हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि जो लद्दाख पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहा था, जिसके पीछे काफी सारा विवाद भी हुआ। सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना होगा, उनको जेल में बंद भी किया गया, स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं हुई। ये सारा अगर हम साइड में रखें तो इनकी बातचीत हुई, यहाँ पर मीटिंग हुई और बैठकर बातचीत हुई। तो 6वीं अनुसूची में डालने वाला मुद्दा और पूर्ण राज्य का दर्जा, इन दोनों ही बातों पर चर्चा हुई थी, बट दोनों ही मांगों को ठुकरा दिया गया। ठुकराने के बाद इनको बोला गया है हम आपको टेरिटोरियल काउंसिल का दर्जा दे सकते हैं। अब ये क्या होता है ये समझने वाले हैं हम, और किन आधारों पर। अब देखो, सिर्फ मना कर दिया ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्या कहकर मना किया है ये हम समझने वाले हैं। यहाँ पर तो क्या लिखा है, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की जो 6ठी अनुसूची में शामिल करने की जो मांग थी, उसको केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधि निकायों केडीए और एलएबी के बीच वार्ता हुई थी, जो विफल हो गई। और जो इनको मौका दिया जा रहा है वो ये लेना नहीं चाह रहे। वो बोले कि भाई हमने जो मांगा था वो दो, अब ये क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए ये। अब लद्दाख की प्रमुख मांगे अगर हम बात करते हैं तो भाई ये दो ग्रुप हैं, एक लेह अपेक्स बॉडी है और दूसरा है यहाँ पर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये दोनों मिल करके, साथ में मिल करके अलायंस करके यहाँ पे कुछ चीज़ों की मांग कर रहे हैं, और इसी के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि क्या क्या मांगे रखी गई हैं। तो देखो, पहली मांग थी इनका कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। उसके बाद क्या किया गया हमें पता है कि लद्दाख को बिना विधानसभा वाली यूटी बनाया गया। स्थानीय नेताओं का तर्क यहाँ पर यह है कि बिना विधायिका के हम क्या करें, कार्यपालिका पर हम निर्भर हैं और वो भी हमारे बस में नहीं है। 6वीं अनुसूची की दूसरी मांग थी कि जैसे आपने 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, लाभ मिलते हैं, तो हमारी यहाँ के भी 90% पॉपुलेशन जनजाति है, तो हमें भी इसी अनुसूची में डाल दो, हमें भी इसके लाभ दिए जाएं। ये चीजें थी जो कि ये लगातार मांग कर रहे थे। 90% यहाँ की जनसंख्या जनजाति वाली है और इसी को लेकर इन्होंने मांग रखी थी। चौथा मुद्दा था कि नौकरी में आरक्षण दे दो हमें। तो क्या है, लद्दाख के युवाओं को डर है कि बाहरी व्यक्ति आकर के उनकी नौकरी को जो है ले लेंगे, उनके लिए खतरा उत्पन्न होने वाला है। तो वे राजपत्रित गैजेटेड जो है यहाँ पर नौकरियों के लिए अलग से लोक सेवा आयोग के गठन की बात कर रहे थे। तीसरा और चौथा और आखिरी मुद्दा है संसदीय प्रतिनिधित्व को लेकर के। इसमें क्या मांगा था, इन्होंने मांगा था कि वर्तमान में लद्दाख में केवल और केवल एक लोकसभा सीट है, तो 2 और दे दीजिए। लेह और कारगिल के लिए 2 अलग सीटें लोकसभा में होनी चाहिए। 4 ये मांगे रखी थी इनकी। अब देखते हैं कि कैसे कैसे मना किया गया है। अब हाई पावर्ड कमेटी बैठी थी, इसमें सारे लोग आए थे। तो बात करते हैं राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची को लेकर के यहाँ पर क्या कहा गया। तो भाई केंद्र सरकार ने पहली बात तो ये बोला कि लद्दाख को हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। क्यों? तो बोला गया कि भाई आपके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि आप राज्य को चला पाएं। दूसरा, 6वीं अनुसूची के लिए जब बोला तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई ताकत रह नहीं गई है, मतलब 6वीं अनुसूची में इतनी ताकत नहीं रह गई, आप जाकर क्या करेंगे। तो इसको जो है दोनों ही मांगों को ठुकरा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं संसाधनों का तर्क जो है। जब इस कमेटी में केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया कि संसाधन नहीं है आपके पास, तो लद्दाख की जो कमेटीज थी उनका कहना था कि बहुत सारे राज्य हैं पूरे भारत में जो आत्मनिर्भर नहीं हैं, जो आप पर निर्भर हैं, तो जैसे आप उनकी मदद करते हैं हमारे भी करते रहिएगा, लेकिन हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। केंद्र पर टेरिटोरियल काउंसिल का बात करते हैं यहाँ पर प्रस्ताव। तो केंद्र सरकार ने बोला देखो, जो तुम मांग रहे हो वो तो नहीं दे पाएंगे, हम तुम्हें टेरिटोरियल काउंसिल का प्रस्ताव दे रहे हैं। अब ये टेरिटोरियल काउंसिल क्या होता है, आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्या होता है मैम। तो यहाँ पर देखो बोला है कि यह एक बीच का रास्ता है। तो बीच का रास्ता मतलब क्या है समझते हैं। तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चीफ को हम मुख्यमंत्री का दर्जा दे देंगे। दर्जा मुख्यमंत्री का दे देंगे। तुम चाहते हो ना कि विधानसभा हो, यहाँ पर ठीक है, मुख्यमंत्री हो गए। डिप्टी चीफ जो एग्जीक्यूटिव तुम्हारे हैं काउंसलर को हम मुख्यमंत्री का दर्जा दे देंगे। लद्दाख के प्रतिनिधि जो हैं केडीए और एलएबी, इन दोनों ने इसको प्रस्ताव को मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए, जो हम मांग रहे हैं वो दो। देखो, हमें लगा था कि मीटिंग होगी, मामला ठंडा हो जाएगा, अब ये ज्यादा खतरनाक हो गया है। वो लोग और सड़कों पर उतर आए हैं, और सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद उनकी तबीयत को लेकर के जो भी आर्टिकल छापे गए, केंद्र सरकार ने फिलहाल मना कर दिया कि तबीयत ठीक है उनकी, लेकिन लोग असंतुष्ट हैं उस चीज से। राजनीतिक गतिरोध को लेकर हम देखें तो इसके बाद मामला खराब हो गया, लोग सड़कों पर उतरे हैं। असगर अली करबाली और शेरजिंग दर्जे, सो जो और भी लोग यहाँ पर जो है दोरजे, ये लोग भी आपस में आकर मिल करके विशिष्ट पहचान को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सदस्य है जिसका नाम है कुंजेश डोलमा।
डोल मांटे के मोमोज खाए होंगे ना। हाँ, तो याद रखिए कुंजेश डोलमा ऐसे हैं या सिर्फ ऐसा है एक सदस्य जिसने सरकार की हाँ में हाँ मिलाई थी। तो इसको लेकर के भी बात हो रही कि भाई इनको जो है बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैचारिक मतभेद दिखा रहे हैं यहाँ पर अपने ही देश अपने ही राज्य के लोगों से। सोनम वांगचुक वाला हमने पढ़ा हुआ है, बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए कि ये जो है नेपाल के तर्ज पर यहाँ पर अपनी ये भारत की जो जेनजी जनरेशन है उसको भड़का करके यहाँ पर उपद्रव करवाना चाहते हैं, और भी एलिगेशंस लगाए गए। हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं। हिरासत में है अभी, हम सबको पता है सितंबर 2025 से स्वास्थ्य को लेकर के बातचीत हुई थी, लेकिन अभी ठीक है वो। जनता का समर्थन यहाँ पर है। कारगिल और लेह में जनता वांगचुक के समर्थन में लामबंद है, ये सबको पता है। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के लाभ। आपके मन में आया होगा कि मांग क्यों रहे हैं, यूटी रहने में क्या समस्या है, कितने तो हमारे यूटी हैं वो चुपचाप तो यूटी बने हुए हैं, ये क्यों संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो पूर्ण राज्य बनने से बहुत सारे लाभ होते हैं। पहला होता है कि इनका विधानसभा का गठन हो जाता है, राज्य को अपने सामाजिक, आर्थिक और भूमि संबंधी नियम कानून बनाने का हक मिल जाता है। नीतियां स्थायी होती हैं, आवश्यकताओं के अनुसार तैयार होती रहती हैं। लोकतांत्रिक जवाबदेही में जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाती है। अभी हमने देखा ये कार्यपालिका पर निर्भर है, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये अच्छी तरीके से काम कर पाते, इनका मानना है। नौकरशाही पर राजनीतिक जो है यहाँ पर नियंत्रण बढ़ जाता है, और अभी उल्टा है थोड़ा सा। निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता होती है और जन भागीदारी बहुत मजबूत होती है, ये सारे फायदे हैं। वित्तीय सशक्तिकरण हो जाता है भाई, रिसोर्सेज पर इनका खुद का अधिकार हो जाता है ना, इस वजह से ये लोग और चाहते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इनको फंड मिलना शुरू हो जाता है। कर संग्रह हो गया, बजट निर्धारण में अधिक अधिकार दिए जाते हैं इन्हें, विकास योजनाओं के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और प्राथमिकता भी इनको दी जाती है। चौथा है भूमि संसाधनों पर नियंत्रण। जो इनको डर लग रहा है कि बाहर के लोग आएंगे, जमीन खरीदेंगे, नौकरी ले जाएंगे, वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों, पर्यटन, जल, खनिज संपदा पर राज्य का अधिकार हो जाता है। ये अपने हिसाब से कल को नीतियां बनाएंगे और उसी हिसाब से चीजों को चलाएंगे। रोजगार और प्रशासनिक संरचना बात करते हैं तो मांग ही रहे हैं, लोक सेवा आयोग का गठन कर दो अलग से। स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। अब यूटी में किसी भी राज्य का नियम कानून तो चल नहीं रहा है। जैसे हम देखते हैं बिहार वाले बोल देते हैं बिहार के जो डोमिसाइल लगाएंगे उनको हम इतना आरक्षण दे रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अदर स्टेट्स के लोग जो है अपने हिसाब से अपने यहाँ पर नौकरी देते हैं ना, लेकिन सेंटर में ऐसा नहीं होता है, वहाँ सबको बराबर का मौका मिलता है। तो ये लोग सोच रहे कि जब ये पूर्ण राज्य बन जाएगा तो रोजगार हम कब किसको देना चाहते हैं वो सोचेंगे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पहचान मिल जाएगी इन्हें, तो क्षेत्रीय पहचान को संवैधानिक मान्यता मिलेगी, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाएगा, अभी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ जाएगा। ये सारा चाहते हैं कि कल को हम देश दुनिया में अपना नाम बनाएंगे कि भाई लद्दाख में ऐसा हो रहा है, छोटा सा राज्य है, ऐसा राज्य है, वैसा राज्य, पहाड़ी राज्य है, सुरक्षा और सामरिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ हो जाएगा। तो इनका मानना है कि हम ज़्यादा चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे, सीमावर्ती और सामरिक दृष्टिकोण से हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। विकास और सुरक्षा के बीच बेहतर समन्वय संभव होगा अगर आप हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें तो। ये सारी इनकी मांगे हैं। अब यूटी से छठी सूची में अनुसूची में क्यों आना चाहते हैं, तो हमें पता है छठवीं अनुसूची में आने से बहुत सारे फायदे होते हैं जो 4 राज्य हैं उनको मिलता है। तो छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद को कानून बनाने, कर लगाने और प्रशासन चलाने का अधिकार हो जाता है। स्थानीय समुदायों को भूमि संसाधन और सांस्कृतिक मामलों में अधिक नियंत्रण हो जाता है। तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पर नियंत्रण अधिक मिल जाएगा, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप कम से कम होगा, अधिकार कम हो जाएंगे। ये जो है इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि और संसाधनों की सुरक्षा हो जाएगी। तो सब कुछ जब इनके अंतर्गत आ रहा है तो ये जो है देखो लिखा है खरीद पर नियंत्रण, तो बाहरी व्यक्ति खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये जो है यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। पारंपरिक चारागाह, जल स्रोत, पर्यावरणीय संपदा की रक्षा, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेष सुरक्षा, ये सब सुनिश्चित हो जाएगी अगर ये छठवीं अनुसूची में आ जाते हैं। जनजाति पहचान और संस्कृति का संरक्षण, तो हमने बताया स्टार्टिंग में कि 90% जनजाति यहाँ पर लोग रहते हैं, आबादी इनकी ऐसी है। सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक चीज़ों का संरक्षण कर पाएंगे। पारंपरिक संस्थाओं और स्थानीय रीति रिवाजों को ये कानूनी मान्यता दे देंगे। ये सारी देखो मांगे हैं, सारा समझा दिया है मैंने। अगर निष्कर्ष निकालें पूरे आर्टिकल का तो पूरे आर्टिकल का निष्कर्ष यही है कि लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर केंद्र व स्थानीय संगठनों के बीच ये तनातनी चल रही है, अभी भी जारी है। टेरिटोरियल जो काउंसिल का प्रस्ताव रखा गया उन्होंने इसको नामंजूर कर दिया है और भी इसके बाद तनाव बढ़ गया है। तो भविष्य में देखेंगे क्या होता है। एक प्रश्न हमारा है यहाँ पर, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? विकल्प है 2014 है, 16 है, 19 या 21।
सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।